हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 13। तो पार्ट 1 ऑफ लेसन ये आपके बुक में से ही लेसन लिया गया है। सुनामी, टी लिखा है लेकिन टी साइलेंट होता है तो इसको हम सुनामी ही बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिज़ास्टर, यानी आप लोगों को पता है कि लास्ट 2 सालों से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी नेचुरल डिज़ास्टर से इफ़ेक्टेड हुआ है। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है कि भी बाढ़ आना, भूस्खलन का होना, मतलब धरती का फटना या भूकंप का आना, तो इसको हम नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं। तो look up the news of last 4-5 months and write the name of place state where these natural disaster occurred। तो वो आपको कह रहा है कि पिछले 4-5 महीनों की आप अगर न्यूज़पेपर उठाते हैं तो आप लोगों ने इसका आंसर देना है कि जो फ्लड है वो कहाँ पर आया था। तो फ्लड आप लोग लिखेंगे बिहार में। लैंडस्लाइड कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। और अर्थक्वेक असम में। तो इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिज़ास्टर सुनामी। तो हम इसमें अब सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड ए फ्यू मोर कंट्रीज़। तो वो क्या बता रहा है कि 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने अंडमान निकोबार को और तमिलनाडु और भी कई सारी कंट्रीज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो ये देखिए दिखाया गया, सुनामी क्या होता है? समुद्र के अंदर से ही लहरों का ऊंचा ऊंचा उठना जो नुकसान पहुंचाता है। तो सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव यानी लहरें, कोज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी, यानी समुद्र के अंदर ही भूकंप का आना। तो सुनामी कोज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो सुनामी जो है उसने फिर उस टाइम काफ़ी लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को ख़राब कर दिया था। तो कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट द प्लेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप, हिंट द प्लेसेस आर मेंशन्ड इन द अबव लाइंस। तो ये ऊपर लिखा गया है। ए में तो आप यहाँ पर तो लिखेंगे अंडमान निकोबार यहाँ पर और तमिलनाडु यहाँ पर। तो हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो नीचे आप लोगों को एक स्टोरी दी गई है। दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। तो ये अंडमान निकोबार से ही, आइलैंड से ही ली गई है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। तो एक जो इग्नेशियस नाम का आदमी था वो मैनेजर था किसी सोसाइटी का। तो हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM। वो 6 बजे उसकी वाइफ उठती है। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने भूकंप का एहसास हुआ, उसे लगा कि भूकंप हुआ है। तो इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। कि तो उसने ध्यान से टीवी को ऑफ किया और चुपचाप नीचे ग्राउंड में चले गए ताकि कुछ भी उनके ऊपर गिरे ना, टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तब सारी फैमिली जो थी वो घर से बाहर निकल गई। व्हेन द टर्मर्स स्टॉप्ड दे सा द सी राइजिंग इन द चोज एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने भी, मतलब जो समुद्र, उन्होंने देखा जो समुद्र है वो भी काफ़ी राइजिंग कर रहा है, यानी काफ़ी उसमें लहरें भी उठ रही हैं। तो उन्होंने भी एक दूसरे के हैंड पकड़े हुए थे अपोजिट डायरेक्शन में। ही नेवर सा देम अगेन। फिर उन्होंने दोबारा एक दूसरे को नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट यानी डूब गई। तो उसकी वाइफ जो थी वो दूर डूब गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। जो उसके साथ 3 बच्चे आए थे सिर्फ वो ही बच पाए थे। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन ए कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो संजीव जो था एक पुलिसमैन था। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने मतलब अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपने बेबी
डॉटर को लहरों से बचाया था। बट देन ही हेड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। जो उनके गेस्ट हाउस का कुक था, खाना बनाने वाला जॉन, उसकी वाइफ के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। तो संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू यानी बचाना। तो संजीव ने पानी के अंदर जंप कर दिया उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों ही डूब गए। 13-year-old मेघना वो स्वेप्ट अवे लॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की मेघना डूब गई अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके अलावा 77 पीपल भी डूब गए। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। वो समुद्र में 2 दिन तक तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। एक लकड़ी का, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, कोई लकड़ी का दरवाज़ा तैर रहा होता है, तो उसका सपोर्ट लेकर वो वहाँ पर फ्लोटिंग यानी तैर रही थी। 11 टाइम्स शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। 11 टाइम्स यानी 11 बार उसने अपने सिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर्स को जाते हुए देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट इन टू द शोर बाय ए वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन ए डेज। तो फिर वो एक लहर के सहारे से किनारे तक आ गई। तो नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पैसेज अबव। फर्स्ट है मेघना स्पेंट 2 days डैश इन द सी। तो डैश इन द सी क्या करती रही वो वहाँ पर? फ्लोटिंग। तो फर्स्ट में आएगा फ्लोटिंग। शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। सेकंड है संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू डैश द वाइफ। इसमें आएगा हमारा रेस्क्यू। गेस्ट हाउस कुक बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। ये देखिए सब कुछ आप लोगों का इस वर्कशीट में मिल रहा है। इग्नेशियस कुड ओनली सेव हिज डैश अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम 3। तो इन योर ओपिनियन यानी आप लोगों की ओपिनियन से विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। संजीव जो पुलिसमैन था जिसने मतलब बचाने के लिए उसमें डूब गया था, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहेंगे? आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। ब्रेव तो वो था ही। और क्या लिखेंगे? हीरोइक था, यानी हीरो ही था कि भी डूब गया दूसरों को बचाने के लिए। और सेल्फलेस यानी उसे अपनी परवाह नहीं थी। तो बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।